नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लाइव आए हैं। कई सारे मित्रों की बड़ी समस्याएं हैं और बड़ी बेडअप समस्याएं भी हैं। और कह सकते हैं आप लोग फॉर्म भरते समय अक्सर आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमने ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। तो फॉर्म भरते समय किन बातों को ध्यान में रखें। यदि आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है या आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो हमें किन बातों को याद में रखना है। तो पहली बात आपको ये याद रखना है फॉर्म भरते समय कि आप एक अपना पूरा का पूरा जो भी आप फॉर्म पहले किसी भी कैफे में जा रहे हैं तो पहले उसे एक बार फॉर्म खुलवा लीजिए और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मांग रहा है वो एक कागज़ पे नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें मांग रहा है। और कोशिश 110% आप कोशिश करिए कि जिस समय वो कैफे में आप फॉर्म भरवाने गए हैं तो आप बैठकर अपने सामने फॉर्म भरवाएं। बड़ी समस्या आती है, फॉर्म भरवाते समय अपने सामने बैठकर ही फॉर्म भरवाएं। आप ये नहीं कि उसको पैसा दे आते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे आते हैं और आप फॉर्म भरने के लिए बोल आते हैं, फिर आप वो बड़ी समस्या का सामना करते हैं जो आपको समस्या नहीं देखनी चाहिए। कई सारे हमारे ऐसे जानने वाले हैं जो सिलेक्शन के बाद भी फॉर्म में गलतियां होने के कारण बाहर हुए। जो मेल और फीमेल में डिस्टर्बिंग होती है, पता लगा जो गर्ल्स हैं, अब जैसे गर्ल्स में बायोलॉजी जो है टीजीटी पीजीटी में गर्ल्स कैटेगरीज में पोस्टें कम है तो वो सब बॉयज़ में भरेंगी। जब आप दे आएंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें कोई नहीं बताता उसको कैफे वाले को क्या करना है, वो उठाकर कि गर्ल्स है तो गर्ल्स वाले में आपको डाल के बढ़ा देगा। दूसरी चीज, कई जगह यस और नो करना रहता है। जैसे पीएचडी की डिटेल है, अगर आप पीजीटी में अगर आप पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं और अगर आप पीजीटी में अपना डॉक्टरेट डिग्री दिखाते हैं और उसका पूरा डिटेल आप दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सबसे जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उससे आप 10 मार्क्स ऊपर हो गए। 10 नंबर का सीधे वेटेज मिलता है। मान लेते हैं किसी को इंटरव्यू में 30 मिला और आपको भी 30 मिला तो वो उसका तो 30 का 30 रहेगा, आपका तुरंत 10 नंबर जुड़कर आपको 40 हो जाएगा। और 10 नंबर का 5 नंबर का वेटेज आपको मिलता है बीएड का। तो बीएड अगर आप हैं तो बिल्कुल 100% अपने बीएड को पीजीटी बायोलॉजी फॉर्म भरते समय जरूर मेंशन करिएगा। वहाँ यस नो मांगता है, यस जरूर करिएगा। अपनी आंखों के सामने, खुली आंखों के सामने यस करवा के रखिएगा। पीएचडी की है तो यस करवा के रखिएगा। पूछता है वहाँ एक ऑप्शन आता है कि पीएचडी यस या नो, तो यस जरूर कराइएगा। बीएड में यस कराइएगा। यदि आप एमएड हैं तो एमएड में भी आपको 10 नंबर का शुद्ध फायदा होता है, आपको इंटरव्यू में 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर मान लेते हैं दूसरे को 40 मिले, आपको 40 मिले तो दूसरे को 40 काउंट होंगे, आपको 50 काउंट होंगे। अगर बीएड भी हैं एमएड के साथ तो मतलब 10 काउंट होंगे और एक ही जोड़ा जाता है, बीएड या एमएड में से एक जोड़ा जाता है। एमएड का 10 मिलता है, बीएड का 5। यदि पीएचडी और बीएड है तो आपको सीधे 15 नंबर का शुद्ध फायदा होगा। और अक्सर हमने देखा है कि जैसे क्वालिफिकेशन में है, अब नए नए डेली आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर जैसे ही हम जाते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में केवल बॉटनी दिखाता है, जूलॉजी कहीं आ ही नहीं रहा है, लाइफ साइंस आ ही नहीं रहा है, एग्रीकल्चर चूंकि बीएससी एमएससी मांगा हुआ है कि वो भी बायोलॉजी में भर सकते हैं, वो सर कहीं नहीं आ रहा है। तो भाई जहाँ वहाँ एक कॉलम आप देखेंगे इक्विवेलेंट का, जैसे ही उसको इक्विवेलेंट करेंगे तो 4-6 ऑप्शन सारे खुल के आ जाएंगे। तो आप उनको बड़े ध्यान के साथ ही फिल करिए। फॉर्म फिल करते समय स्वयं बैठकर फिल करिए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप तो 1.5-2 जीबी डाटा मिलता है, अपने वाईफाई से अपने कंप्यूटर लैपटॉप को कनेक्ट करके घर में इत्मीनान से भरिए। डॉक्यूमेंट्स लेके भरिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना करिए, एक एक स्पेलिंग चेक करके भरिए। अपने नाम का, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर आप लोग कर जाते हैं और जब वहां जाते हैं तो वहां आप छांट दिए जाते हैं इतनी मेहनत करने के बावजूद। तो फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें। यदि आप जैसे कि बीएड है और मान लेते हैं अभी कल ही हमारे पास फोन आया था कि सर पीजीटी का फॉर्म भरा कि सर हमने पीएचडी में पीएचडी है नो कर दिया, तो हमने कहा अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब उसका आप नया फॉर्म भरिए, अब नई फीस कटवाइए। क्योंकि कारण क्या है कि वो 10 नंबर तो आपको टॉप पे भी ले जा सकते हैं, आपको नीचे भी ला सकते हैं, वही 10 नंबर आपको टॉप पर भी ले जा सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल धैर्य के साथ दोबारा फॉर्म भरिए। यदि
फॉर्म में एक आध कहीं शब्द की गलती हो गई तो चल जाएगा, यदि आप कहीं क्वालिफिकेशन में गलती करके गए तो समझ लीजिए आप वहां से बाहर कर दिए जाएंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे पीजीटी में, तब आपका वही फॉर्म जो आपने भरा हुआ है वही फॉर्म वो लोग प्रिंट निकाल कर उसी से सारे डॉक्यूमेंट्स के रोल नंबर वगैरह सब मैच कराते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर ही फॉर्म भरें, ये हमारा कहना है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आता है कि लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हम स्ट्रेटजीज क्या अपनाएं, कौन सा व्यू का निर्माण करें जिससे सिलेक्शन श्योर हो। हम आपको एक चीज बताते हैं, एक मंत्र बताते हैं कि पढ़ना कंटिन्यूटी में लाइए। आप एक वक्त खाना ना खाइए और जिस टाइम पढ़ते हैं उसी टाइम पढ़िए। आप ये नहीं कि हरदम पढ़े, मतलब एक टाइम बनाइए कि रात में हमें इतने घंटे पढ़ना है, दिन में इतने घंटे पढ़ना है, तो आप उतने समय सारे काम छोड़कर कंटिन्यू पढ़िए। आप जिनका भी सिलेक्शन होता है सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन होता है जो कंटिन्यू पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन किसका होता है? जो कंटिन्यू पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। एक वक्त आप खाना मत खाइए, आप दोस्तों के साथ मत घूमिए, कंटिन्यू पढ़िए। व्हाट्सअप, फेसबुक आदि को अपने मोबाइल से हटा दीजिए, क्योंकि ये कारण क्या है, जैसे मेरी भी आदत है, जब भी मैं तैयारी करता हूँ या कुछ पढ़ने लिखने का होता तो हटा देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका टाइम जो किल करता है वो फेसबुक किल करता है। आप जाने के लिए किसी का मैसेज किट से हुआ, आवाज़ आई टिन से, पता लगा, आप उसको क्लिक किए और उसके बाद आपको आधा घंटा अगला नहीं पता चलेगा कि आपने कब आधे घंटे आपने अपने मोबाइल पे बिता दिए। सबसे बड़ी समस्या होती कि आपको वो अगला आधा घंटा नहीं पता चलेगा कि आपने अपना आधा घंटा कब बिता दिया। वो मोबाइल पे टाइम किसी को पता ही नहीं चलता। आप देखते होंगे रात में 10 बजे आप लेटने जाओ, कब 12 बज जाए और वो आपको पता ही नहीं चलेगा 12 बज गया। तो वो इतना टाइम किल करता है। तो मोबाइल में जब ना फेसबुक रखेंगे, ना व्हाट्सअप रखेंगे, ना चैटिंग एटिंग वाला रखेंगे सिस्टम, तो जब ना कोई मैसेज आएगा तो आप पढ़ने ही नहीं बैठेंगे, तो टाइम किल होने की समस्या से बचेंगे। दूसरा, नोट्स बनाकर पढ़ें, ऑथेंटिक बुक का सहारा लें। बुक्स वही, ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन ना रखें। आप एक साथ 10-10 बुकों को ना पढ़ें, क्योंकि आप 10 बुकों में पढ़ेंगे तो आप समय ज़्यादा किल करेंगे। आप जो भी बुक पढ़ें, एक सिलेक्टेड अच्छी बुक को उठाएं और आप सिलेबस को रखें, सिलेबस वाइज अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाकर आप उनका बार बार रिवीजन करते चलें। जैसे आज मान लेते हैं आपने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मान लेते हैं एनिमल फिजियोलॉजी में लास्ट में आपने बोन्स पढ़ी, स्केलेटन सिस्टम पढ़ा और फिजियोलॉजी खत्म हुई, मगर हर तीसरे चौथे दिन या 5वें दिन हफ्ते में आप 1 घंटा जरूर दीजिए रिवीजन का, कि आप ब्लड सर्कुलेशन, मस्कुलर सिस्टम और जो भी इस तरह के चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन आप लगातार करते रहें। एक क्या करते रहें, स्टेप बाय स्टेप लगातार रिवीजन करते रहें। जिससे क्या होता है कि रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप 2-4-6 दिन पढ़ लेते हैं तो जो पढ़ा हुआ होता है वो मूव हो जाता है। दूसरी चीज, आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। क्वेश्चन जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके जो क्वेश्चन में गलती होने की संभावना कम होगी और सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो आप प्रैक्टिस डेली करें और नोट्स बनाकर पढ़ें। ज़्यादा किताबें मत पढ़ें, मतलब पूरा किताबों का ढेर उठाकर ना लगाएं। आप पहले एक बार पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करें सिलेक्टेड किताबों से। इसको भी ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी का भी सहारा लें और इन सब का सहारा लें, और इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको समस्या होगी। और इसके अलावा यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है, और उस बायोलॉजी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप में आप इनरोलमेंट आईडी, पासवर्ड आ जाएगा और उसके बाद वहाँ 2 मेंबरशिप दिखाएगा, 999 और 1199 की। 999 वाला बैच लगभग 1.5 माह से चल रहा है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं ऐप पर सब क्रम से लगी हैं। हम चूंकि सिलेबस में नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि जो मन में आए वो पढ़ा रहे हैं। हम क्या करते हैं, सिलेबस में जो है वो नोट्स बनाकर क्रम से पढ़ाते हैं। और नोट्स क्यों बना कर पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम भटके ना टॉपिक से। भाई होता क्या है कि बायोलॉजी आदि अनादि है और भटकने के बहुत ज़्यादा प्रबल चांस होते हैं, तो ये लगता है कहीं भटके ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नोट्स बनाकर प्रॉपर आपको पढ़ाते हैं कि आप कहीं से भटके ना। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप
1199 वाली अगर मेंबरशिप लेते हैं तो वो ELT के एग्जाम तक वैलिड, उससे तो TGT PGT सिलेबस कवर ही होगा, और उसके अलावा वो ELT के एग्जाम तक वैलिड रहेगी। और जो ये 999 वाली है ये आपकी वैलिड रहेगी TGT और PGT के एग्जाम तक। ये दोनों में अंतर है। और ELT वाला जो बैच है हमारा 1199, उसमें 90% 99% सॉरी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप वहाँ जोड़ते हैं तो जितनी भी स्पीड में आप देखना चाहें उतनी स्पीड में वीडियो क्रम से लगे हैं वो आप देख सकते हैं। उसमें नए जो पुराना बैच है उसमें अब जो टॉपिक छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अब कराया जा रहा है। डेली आपको वहाँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व मिलता है। उसके अलावा संडे को आपको टेस्ट होता है प्रैक्टिस सेट का। इसके अलावा आपको संडे के टेस्ट के अलावा डिस्कशन होता है रात्रि में। और डिस्कशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो डिस्कशन होता है उससे बेनिफिट होता है। डिस्कशन से क्या होता है कि आप जो भूलते हैं, पढ़ने में चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, वो डिस्कशन में क्लियर हो जाती हैं। आप इधर पढ़ रहे होते हैं, वही चीज़ें उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपको डिस्कशन में आता है, तो बार बार प्रैक्टिस होती है। और डिस्कशन साइक्लिक है, एक बार सिलेबस खत्म होगा फिर दोबारा डिस्कशन शुरू हो जाएगा, फिर खत्म होगा तो दोबारा शुरू हो जाएगा। तो वो साइक्लिक डिस्कशन रहता है। पूरे नोट्स और बुक्स की लाइब्रेरी है जो फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगी। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं तो जुड़ें। और फॉर्म को, जो हमने आज उद्देश्य था कि फॉर्म को अपने सामने बैठकर भरवाएं और अपने जो डाटा है मार्कशीट को मैच करा लें, गलती ना करें, वरना आपकी मेहनत सारी धरी की धरी रह जाएगी। इसी के साथ नमस्कार।